नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। आज हम सब करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है वो है अटल सुरंग यानी अटल टनल। और इस अटल सुरंग से आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे देने वाला हूँ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे हम मैप के सहारे यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे कि सारे डाउट जो हैं, सारे कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड से देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि अटल सुरंग जो है दुनिया का सबसे लंबा सुरंग है और इस सुरंग के बन जाने से सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। और इसके बन जाने से लेह और मनाली की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो गई है, 474 किलोमीटर से कम कर कितना हो गया है, 428 किलोमीटर हो गया है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए मई 1990 में, ठीक है, मई 1990 में प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च जो है, अध्ययन जो है वो शुरू किया गया था, स्टडी केस शुरू किया गया था। और सीमा सड़क संगठन जिसको हम बोलते हैं BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट को 2003 में अंतिम रूप से स्वीकृति मिली थी और जून जो है 2004 में परियोजना को लेकर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट जो है पेश की गई थी। ठीक है, सभी चीज़ों को बारीकी से देखिएगा। 2005 में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति मिलने के बाद 2007 में जो टेंडर है वो इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। और दिसंबर 2006 में परियोजना की डिजाइन और विशेष विवरण की जो रिपोर्ट है उसको अंतिम रूप से दिया गया था। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो कार्य है वो 28 जून 2010 से शुरू हुआ और आपको पता है कि 10 वर्षों में यह बनकर तैयार हुआ है। तो ये तो थे अटल सुरंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन अब हम थोड़ा मैप के सहारे इन सभी चीज़ों को बारीकी से थोड़ा देखते हैं, यानी कि अटल टनल जो है यानी अटल सुरंग जो है वो कैसे है खास, तो हम यहाँ पे मैप के सहारे थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मार्ग जो है, ठीक है, ये मार्ग जो है, ये जिग जैग मार्ग जो है, ये आपका लेह टू मनाली का है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मनाली आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको सिसु, ठीक है। तो इसकी जो दूरी थी बहुत काफ़ी थी और ये आप जो यहाँ पर रेड ब्लैक कलर से जो देख रहे हैं ये आपका अटल टनल यानी अटल सुरंग, इसका ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोर्टल है और ये साउथ पोर्टल है, ठीक है। और इसी के बन जाने से जो जिग जैग लाइन थी जो इतनी कवर करनी पड़ती थी वो यहाँ से कम हो गई और दूरी जो है 474 किलोमीटर से घटकर 428 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका आकार कैसा है भाई, घोड़े की नाल की जैसा है। आप देख रहे हैं घोड़े की नाल का इसका आकार है, ठीक है। और ये जो सुरंग है इसमें सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली ये सुरंग है। इसकी अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 10.5 यानी 10.5 मीटर चौड़ी है और ये मेन टनल के भीतर ही 3.6 इंटू 2.25 मीटर का फायर प्रूफ इमरजेंसी टनल भी बनाया गया है। और अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये टनल को बनाया गया है। इसे बनाने में कितना लगा है, 10 साल, ठीक है। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये जो टनल है इसको आप क्लियर देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले का जो लाइन था, आप जो देख रहे हैं प्रीवियस रूट जो था रेड कलर से आप देख रहे हैं, देखिए कितना जिग जैग था और इसी वजह से जो दूरी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे बर्फबारी की वजह से यहाँ पे क्या रहता था, ये मार्ग जो रहता था, जो रास्ता है ये डिस्टर्ब रहता था। और लेकिन अटल टनल के बन जाने से अब आसानी से यहाँ से सफ़र किया जा सकता है और वो भी बिना कोई रुकावट के। मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग, बारलच्चा, लुंगा लाचाला और टालंगला जैसे जो पासेस हैं यानी कि दर्रा जो है वहाँ पे भारी बर्फबारी होता था और इसी वजह से वहाँ पे पहुँचना जो सर्दियों के मौसम में मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब, ठीक है, अब जो है ये काफ़ी सहज हो गया है। जो 5 से 6 घंटे लगते थे सफ़र करने में वो अब 1 घंटे में ही पूरी की जा सकती है। और आपको पता है कि ये जो टनल है यानी कि अटल टनल, जिसको रोहतांग सुरंग पहले कहा जाता था और इसे अटल टनल के नाम पे रखा गया है। कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसको बनाया है BRO ने, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ों को यहाँ पे देखिए जो कि आपको क्लियर हो जाए। डिस्टेंस चार्ट यहाँ पे आप देखिए, डिस्टेंस चार्ट से आपको क्या क्लियर होगा आपको मैं बता दूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यू रूट है और एक ओल्ड रूट है, यानी कि जो पुराना रास्ता था ये था, ठीक है,
ये 79 किलोमीटर था, अब ये चीज़ जो हो गई है ये 33 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यहाँ पे आप देखेंगे कि अटल टनल के पहले और आखिरी, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर कर दूं आपको, ये देखिए जो पहली 400 मीटर है, ठीक है, अटल टनल का पहला 400 मीटर और लास्ट का 400 मीटर, यहाँ पे जो गाड़ी की अधिकतम दूरी होगी, ठीक है, गाड़ी की अधिकतम स्पीड जो होगी वो होगा आपका 40 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। और वहीं बाकी का जो रेस्ट जो है यानी कि आपका 8.22 किलोमीटर बचा, जो यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ सकेंगी। ठीक है, पहले 474 किलोमीटर था रोहतांग दर्रा से होकर, अब भाया अटल टनल जो है यानी कि मनाली टू लेह, अब ये 428 किलोमीटर रह गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आसानी से इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो तकनीकी रूप से आप यहाँ पे देखेंगे तो टनल को किस तरीके से बनाया गया, देखिए टनल को स्टील से बनाया गया है, कितना स्टील यहाँ पे कंज्यूम हुआ है वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे टेलीफोन सेवा दी गई है, सीसीटीवी कैमराज दिया गया है, फायर प्रूफ यहाँ पे बनाया गया है इसको, अगर आपको कोई चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे वो सभी आपको सहायता के लिए चीज़ें उपकरण दी गई हैं जिससे कि आप आसानी से यहाँ पे उससे बाहर निकल सकते हैं। प्रिवेंशन का यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया और यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हैं कि वो यहाँ पे एयर प्यूरीफायर के तौर पे, एयर एग्जिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे आपको इन और आउट का दोनों का दिया हुआ है जिससे कि लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन का कोई दिक्कत ना हो। और ग्राउंड वाटर निकलने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको बनाया गया है। और आप लो वोल्टेज केबल डक्ट से यहाँ पे है और यहाँ पे हाई वोल्टेज केबल डक्ट से यहाँ पे है, आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। और जो यहाँ पे आवरण है, जो ढका हुआ है जो पार्ट, वो पीसीसी वाल है। ठीक है, और इसकी हाइट की अगर बात करें टनल की तो ओवरऑल हाइट जो है 8.9 मीटर है। कितना है? 8.9 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए अटल टनल से यानी कि अटल सुरंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम थोड़ा बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं रोहतांग सुरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि रोहतांग सुरंग जो है इसी को अटल सुरंग का नाम दिया गया है। तो रोहतांग सुरंग का नाम किसके उपलक्ष्य में बदला गया, यानी कि जो रोहतांग सुरंग था उसको अटल सुरंग किया गया, किस उपलक्ष्य में किया गया? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर इसे चेंज किया गया है और इसका नामकरण अटल सुरंग किया गया। अटल सुरंग किसे जोड़ती है? तो हमने देखा अभी लेह को मनाली से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? लेह से मनाली को ये टनल जोड़ती है। अटल सुरंग का निर्माण किसने किया है? तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, बीआरओ के द्वारा किया गया। सभी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको आने वाले परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए अटल टनल के बनने से लेह और मनाली की दूरी में कितनी कमी आई है। तो हमने आपको बताया कि 474 से घट के 428 हो गया है। ठीक है, तो कितनी घटी है? 46 किलोमीटर। ठीक है, ये जो दूरी कम हुई है वो 46 किलोमीटर हुई है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, लेकिन प्रस्तावित जो था, जो प्रपोज था, वो था 8.8 किलोमीटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटल सुरंग कितने मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है? तो ये 2360, ठीक है, लगभग 3000 मीटर, और ये अगर देखा जाए फीट में तो 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देखिए अक्सर पूछा जाता है और आपको पता है कि इंडिया में इससे भी लंबी सुरंग बनने वाली है जिसका अनाउंसमेंट हो भी चुका है। और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है अभी वर्तमान में? तो है अटल सुरंग। ठीक है, कौन सी है? अटल सुरंग। क्लियर? चलिए, अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? देखिए अटल सुरंग की चौड़ाई अभी हम लोगों ने देखा था 10.5 मीटर है, यानी कि 10.5 मीटर है, और एक 2 लेन टनल है। ठीक है, आपका जो टनल है अभी हम लोगों ने देखा मैप में, जो टनल है 2 लेन है, यानी कि एक तरफ से गाड़ी आएंगी एक तरफ से जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होंगी। ठीक है, अटल टनल में गाड़ियों की अधिकतम स्पीड कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम जो होगा वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमने जो आपको बताया है कि पहले 400 मीटर और अंतिम का 400 मीटर, यहाँ पे जो दूरी होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, और बीच की जो दूरी है यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ सकती हैं। सेरिनुल्लाह डिफॉल्ट जोन किस सुरंग के अंदर है? तो यह अटल सुरंग के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखने में आपको आसानी से लग रहा होगा क्योंकि हम सब अटल सुरंग के बारे में बात कर रहे हैं, अटल टनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी चीज़ें यहाँ पे
दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन आपको क्वेश्चन जब सिमिलर तरीके से नहीं बल्कि अकेले पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पे दिक्कत होंगी, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। किस दर्रे के नीचे इसका निर्माण किया गया है? तो रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीर पंजाल रेंज से होकर कौन सी सुरंग गुजरती है? तो है आपका अटल सुरंग। ठीक है, पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरने वाली जो सुरंग है वो है अटल सुरंग। अटल सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय कब लिया गया था? तो ये लिया गया था 3 जून 2000 को, और उस वक्त जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला कब रखी गई? हम लोगों ने अभी देखा एक नॉर्थ पोर्टल है और दूसरा साउथ पोर्टल है। ठीक है, तो ये जो सुरंग के दक्षिणी हिस्सा को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला रखी गई, ये रखा गया 26 मई 2002 को। कब रखा गया? 26 मई 2002 को। सुरंग के दोनों छोर तक सड़क का निर्माण कब पूरा हुआ? दोनों छोर तक जो सड़क का निर्माण पूरा हो गया वो हुआ 15 अक्टूबर 2017 को। कब हुआ? 15 अक्टूबर 2017 को। सड़क निर्माण जो पूरा हुआ वो 15 अक्टूबर 2017 को हुआ। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग को बनाने का निर्णय किस प्रधानमंत्री ने लिया था? तो ये लिया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने रोहतांग सुरंग का शिलान्यास कब किया था? तो ये किया था 2003 में, याद रखिएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रोहतांग सुरंग, जो कि अब अटल सुरंग के नाम पे जाना जाता है, इसका शिलान्यास 2003 में किया गया था। अटल सुरंग बनना शुरू कब हुआ? तो जून 2010 से। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कौन से वर्ष दिया गया। अगला प्रश्न है, रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के उपलक्ष्य में रखा गया। आप सबको पता है 95वीं जयंती के अवसर पर रखा गया। तो रखने का प्रस्ताव जो है कौन से राज्य सरकार ने रखा था? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा था, और ये कब रखा? 20 अगस्त 2018 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग के रूप में करने की जो घोषणा की वो कब किया? तो ये किया 25 दिसंबर 2019 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग जो किया गया, इसका घोषणा कब किया गया था? 25 दिसंबर 2019 को। और इसका प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने रखा था। कब रखा था? 20 अगस्त 2018 को। अटल सुरंग के निर्माण पर करीब कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो लगभग 3200 करोड़ रुपए खर्च इस पे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुरुआती चरण में सुरंग के निर्माण लागत कितना आंका गया था? यानी कि शुरुआती दौर में जब इसको बनाने की सोची गई, यानी कि जब इनिशियल स्टेज में था, तो इसका आंका गया था जो टोटल अमाउंट वो कितना था, बजट था, वो था 1400 करोड़। लेकिन 10 वर्षों में इसकी जो वैल्यू है और जिसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ के कितनी हो गई? 3200 करोड़। अटल सुरंग हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो है पीर पंजाल में। याद रखिएगा, अटल सुरंग हिमालय की जिस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो है पीर पंजाल। अटल, ठीक है, सुरंग का आकार कैसा है? तो घोड़े की नाल के जैसा है। कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा। याद रखिएगा। अटल टनल का उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अटल टनल का उद्घाटन किसने किया? हम लोगों ने देखा श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अटल टनल से प्रतिदिन कितने वाहन गुजर सकेंगे? तो इसमें 3000 कार और 1500 ट्रक एक दिन में गुजर सकेगा। अटल सुरंग बनाने में कितना स्टील का प्रयोग हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 15,000 टन इसमें स्टील का यूज हुआ है। अटल टनल के अंदर कौन सी टेक्निक का प्रयोग हुआ है? तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया। तो आप समझ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिक से ऊपर और बेसिक, उस सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। ठीक है, अब देखिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए, इसमें कौन कौन से फीचर दी गई हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया। देखिए, अटल सुरंग के प्रत्येक 150 मीटर पर टेलीफोन सुविधा की यहाँ पे फैसिलिटीज आपको दी गई है। प्रत्येक 60 मीटर पर अग्निरोधी उपकरण लगाए गए हैं। प्रत्येक 500 मीटर पर आपातकालीन निकास इमरजेंसी आपको एग्जिट दिया गया है। प्रत्येक 2.2 किलोमीटर पर गुफानुमा मोड़ है और हर 1 किलोमीटर पर हवा की गुणवत्ता बताने वाले मॉनिटर लगाए गए हैं। और प्रत्येक 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा का सुविधा भी दिया गया है जिससे कि मॉनिटर आसानी से किया जा सके। और प्रत्येक 25 मीटर पर निकासी इंडिकेटर का यूज किया गया है। तो जो भी आपका अटल टनल यानी कि अटल सुरंग से
जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की गई है। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।